हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको हमारी कोचिंग में जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो हमारे जीके और जीएस का टेस्ट हुआ था, जिसमें ग्रुप ए है और उसके बाद ग्रुप बी का हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और उसका हम बताएंगे। और हमारे लगभग इसमें 50-60 क्वेश्चन ग्रुप ए में पूछा गया था और ग्रुप बी में भी हमारा लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस टेस्ट में बाहरी स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दिए हैं और जो बच्चे फर्स्ट आए हैं उन्हें प्राइज़ दिया गया था। तो हमने टेस्ट जीके का लिया था, तो उसमें मेरा पहला जो ग्रुप ए है इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, जो हमारे कोचिंग संस्थान जेनिथ कोचिंग सेंटर काको जहानाबाद। तो पहला इसमें क्वेश्चन जो हमने पूछा है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा था बहुत इजी सब क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है। तो पृथ्वी पर जल जो है 71% पाया जाता है ना। कितना? 71% पाया जाता है। दूसरा कहता है कि उगते सूरज का देश कौन है। जब सूरज उगता है तो सबसे पहले उगते सूरज के देश के नाम से जानता है कि इसको जापान को कहा जाता है। ठीक है। तीसरा कहता है कि संसार का छत किसे कहा जाता है। तो पामीर को बोला जाता है। ठीक है। संसार का छत किसे कहा जाता है। तो पामीर को बोला जाता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। जो झारखंड के आदिवासी थे, तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। 1874 में हुआ था। कब? 1874 में हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? ये 1191 ईस्वी में था। रूसी क्रांति कब हुआ। तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। ठीक है। 1917 में हुआ रूसी क्रांति। फिर कहा था छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो रायपुर पड़ता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ? रायपुर है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है। दूसरा कहता है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस जो है ना 6 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत में कुल पड़ोसी देश 9 देश हैं। राउरकेला किस राज्य में है। तो राउरकेला जो है उड़ीसा में पड़ता है। राउरकेला किस राज्य में है? उड़ीसा में है। जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है। तो जनगणना जो है 10 वर्ष पर की जाती है। ठीक है। ऊन प्रदान करने वाले जानवर इनमें से कौन है। तो ऊन सबसे ज़्यादा प्रदान करता है इसमें भेड़ करता है, क्योंकि गाय बकरी तो भेड़ नहीं थी करता है, ऊन नहीं प्रदान करता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड। मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में पड़ता है। सूरत है जो किस नदी किनारे बसा है। सूरत है जो गुजरात में है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। अमलगम किस में पाया जाता है। अमलगम जो है HG यानी पारा में पाया जाता है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। अब नेक्स्ट, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। सबसे छोटा ग्रह कौन है। सबसे छोटा ग्रह इसमें से बुध ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है। पूछा है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा इसमें कौन है। तो एक सूर्य है। सूर्य जो पृथ्वी का निकटतम तारा है। और कहता है बिहार से भी क्वेश्चन पूछे हैं। कहता है बिहार में सबसे ज़्यादा रेशम किस जिला में होता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा रेशम जो है भागलपुर में पड़ता है। सिल्क की सिटी नाम से जाना जाता है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है। तो एशिया महादेश है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु मेरा कौन है? बाघ है जो राष्ट्रीय पशु है। कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इसमें कोई नहीं है, ऐसे चीन है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया कब आज़ाद हुआ था। दक्षिण कोरिया है जो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। कब? 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया आज़ाद हुआ था। पोषण कितने प्रकार के। ऐसे पोषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। 1.5 मीटर होता है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 है। अब कह रहा है 34 क्वेश्चन बोला कि वेलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है। तब वेलेंटाइन दिवस जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है। वेलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को। विटामिन सी की कमी इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन की सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। आगरा है जो किस नदी किनारे बसा है। आगरा है जो किस नदी किनारे बसा है। तो यमुना नदी के किनारे बसा है। 35, 36, 37 क्वेश्चन बोलता है दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन है। तो दूध उत्पादन में हमारा देश है जो भारत है, इंडिया। ठीक है। दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है।
चांदी का संकेत क्या होता है? चांदी का संकेत इसमें से होता है एजी होता है। क्या बोलता है? एजी होता है। ठीक है। पेंसिल विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक या कुचालक? तो पेंसिल है जो विद्युत का सुचालक होता है। संसद के कुल कितने अंग होते हैं? संसद के कुल 3 अंग होते हैं। ठीक है। कहते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था हमारे देश में? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में कालकट के पास पहुंचा था। बिहार में कुल विधानसभा की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा की संख्या कुल 243 है। ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। संविधान, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? इनमें से कौन है? तो डॉक्टर वी राम अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीम राम अम्बेडकर है। अरे भारत के संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीना और 18 दिन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईस्वी पूर्व में। पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। और ग्रुप ए का इसमें पूरा लास्ट अब है, 60 क्वेश्चन इसी में हम तुरंत हल कर देंगे। ग्रुप सी और बी का भी। तो 49 क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी आने में कितना समय लगता है? यहाँ पे मीटर में दिया, यहाँ पे ऐसी हो गया, सेकंड होगा। 8 मिनट 15 सेकंड होता है। कितना? 8 मिनट 15 सेकंड होता है। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब लागू की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो 28 अगस्त 2014 को की गए थे। कब? 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया लागू कब की गई? मेक इन इंडिया लागू की गई थी, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे लिखे थे 25 सितंबर 2014 को की गई थी। कब? 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना लागू कब की गई? अटल पेंशन योजना लागू की गई 9 मई 2015 को की गई थी अटल पेंशन योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू कब की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू कब की गई? ये की गई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की कब की गई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 25 जून 2015 को की गई थी। फिर प्रधानमंत्री 56 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लागू कब की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लागू की गई 1 मई 2016 को की गई थी। 1 मई 2016 को की गई थी। 2000 रुपये का नोट पर किसका चित्र बना है? जो पीछे 2000 का नोट आप देखिएगा तो उसमें किसका चित्र है? तो मंगलयान का है। किसका? मंगलयान का है। अब कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है। विराट कोहली का संबंध किस खेल से था? विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट से हो गया। फिर कहता ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी जो है, ओमान की राजधानी मस्कट पड़ता है। कहाँ? मस्कट पड़ता है। और ग्रुप बी और सी एकरे में दोनों का क्वेश्चन हमने ए सॉल्यूशन कर दिया। ग्रुप बी और सी दोनों का सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चों को अलग अलग डिवाइड किया गया था क्लास बाई क्लास। तो ग्रुप सी और बी का इसमें दिया है कि पहला इसमें क्वेश्चन है कि कहता है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजोल। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। कह रहा कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 76वां मनाया गया था। कब? 76वां मनाया गया है। आराम हराम है, आराम हराम है किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि आराम हराम है। फिर बिहार का क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है? तो बिहार में जो गंगा नदी है ना, जो बिहार में 12 जिला से होकर गुजरती है। कितना? 12 जिला से गुजरती है। और हमारे भी एक धार्मिक स्थल बराबर की गुफाएं जो है किस जिला में पड़ता है? तो बिहार के जहानाबाद में बराबर की गुफाएं में पड़ता है। आगे कहता है कि बिहार में कुल कितने जिला हैं? तो बिहार में कुल 38 जिला हैं। गरीबों का फल किसे कहा जाता है? तो गरीबों का फल बैल को कहा जाता है। कह विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया महादेश है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी है जो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए। यहाँ पे 11 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है। कह रहा है कि सूर्य में नहीं, सूर्य की रोशनी में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। पीत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है पीत का पीएच मान। जालियांवाला बाग हत्याकांड का ग्रुप ए में पूछे हैं तो 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में जो कौन है? जो राजस्थान पढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश पूछे, राज्य पूछा था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी है।
कह रहा था नर्मदा गुजरात की जीवा रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवा रेखा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बिहार के सबसे गर्म जिला कौन है? तो गया जिला बिहार का है। बिहार में चिड़ियाघर है या नहीं, जांच करना है। तो बिहार में चिड़ियाघर है तो सही होगा। सबसे चमकीला ग्रह इसमें कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह इसमें शुक्र है। कौन है? शुक्र है। ग्रह की खोज किसने किया? ग्रह की खोज केपलर ने किया था। और 23 क्वेश्चन ग्रुप ए में दूसरा पूछते थे, तो दूसरे एक में करा कि चंद्रमा की रोशनी आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा की रोशनी आने में 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विश्व का प्रथम युद्ध कब हुआ था? विश्व में प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब? 1914 से 18। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है जो ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है। विराट कोहली का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है जो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। बिहार में शीशे का पुल बनाया गया है जो कहाँ बनाया गया है? नालंदा में बनाया गया है। जहानाबाद में सबसे अधिक ज़्यादा किस चीज़ की उत्पादन की जाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहानाबाद में सबसे अधिक मशरूम की उत्पादन सबसे अधिक की जाती है। शतरंज बोर्ड में कितने खेल वर्ग होते हैं? तो 64 होते हैं। पांडिचेरी की राजधानी कहाँ? तो पांडिचेरी की राजधानी हमारा कहाँ? पांडिचेरी पड़ता है। बिहार के प्रमुख भोजन क्या है? बिहार का प्रमुख भोजन है होगा भोजन कौन है? तो लिट्टी चोखा। बिहार का प्रमुख भोजन कौन है? फिर इसमें पूछें कि वेलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? तो वेलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पवित्र भूमि कौन है? सबसे पवित्र भूमि जेरूसलम है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ठीक है। फिनलैंड कब आज़ाद हुआ था? फिनलैंड है जो 6 दिसंबर को आज़ाद हुआ था। फिनलैंड दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। महाद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 गो। महाद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 7 गो। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। नेपाल के मुद्रा का नाम क्या है? इसमें बच्चे सब बहुत से गलती कर दिए। नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया है। यह रुपया भी, रुपया और रुपया, रुपया में अंतर, तो रुपया होगा, रुपया होगा। बुलर झील कहाँ स्थित है? तो बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर है। बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। वोट देने का अधिकार न्यूनतम कितना है? तो 18 वर्ष से वोटर ID कार्ड बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र 25। और 48 क्वेश्चन है कि गंगा नदी भारत की कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी है ना जो भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर कहता है 49 क्वेश्चन कि भारत में कुल नदियाँ कितना है? तो भारत में कुल नदियाँ हैं जो लगभग 200 नदी है। कितना है? 200 नदी है। और 50 क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी कहाँ पड़ता है? थिम्पू पड़ता है। ये मेरा टेस्ट हुआ था ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी का। तो ग्रुप ए का हमने पहले सोल्यूशन कर दिया। आइए मेरा ग्रुप बी और सी दोनों का क्वेश्चन सेम पूछा गया था और इस टेस्ट में लगभग 80 से 95 स्टूडेंट हमारे कोचिंग में एग्ज़ाम दिए थे और जो पास किए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है। तो टेस्ट लिया गया था और ये टेस्ट को सबने अच्छा कहा। क्वेश्चन भी आप लोग देख लिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया। आप लोग पढ़े, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में इसका पूछते रहेगा। जय हिंद।